देश और दुनिया में चल रही इस वायरस की महामारी को लेकर इस वक्त की ताजा बिग ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन आपको बताते हैं। बड़ी खबर आप देख पा रहे दोस्तों, भारत में संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार पहुंच चुकी है और एक दिन में 1486 नए मामले देखे गए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। अभी भारत में टोटल इसकी संख्या 20,471 हो चुकी है। 652 लोगों की जान जाने की खबर है। वहीं अगला अपडेट देख सकते हैं कि अब तक 20,486 केस तो हो चुके हैं और इसी बीच जम्मू कश्मीर के डीजीपी बोले पाकिस्तान पहले आतंकी भेजता था, अब कोरोना फैलाने के लिए संक्रमितों को भेज रहा है। ये पाकिस्तान की एक नई साजिश है। बताएंगे आपको पूरी बड़ी खबर विस्तार से। फिलहाल अगली हेडलाइंस न्यूज आप देख सकते हैं। इन सभी खबरों को हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसीलिए ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको पहले हेडलाइंस न्यूज फटाफट से बता देता हूँ। तो देख पा रहे कोरोना वायरस इन यूपी लाइव अपडेट आ रहा है दोस्तों। आगरा में मिले 19 नए कोरोना पॉजिटिव, 1424 टोटल संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। इसके अलावा और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि लॉकडाउन हटाने गई पुलिस पर भीड़ ने बरसाए पत्थर। सुल्तानपुर में सुडानी जमाती कोरोना से पाया गया पॉजिटिव। और एक बड़ी खबर देख पा रहे कि कोरोना से जंग की बजाय क्यों उलझे हुए हैं अमेरिका, चीन और ईरान। इनके बीच आखिर और किस बात की लड़ाई चल रही है, बताएंगे आपको पूरी बड़ी खबर विस्तार से। फिलहाल दोस्तों अगला अपडेट देख सकते हैं कि बिहार में एक साथ मिले 10 नए कोरोना पॉजिटिव। इसके बाद हड़कंप सा मच गया, आंकड़ा टोटल 136 पहुंच चुका है। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर देख सकते हैं कि चीन में फिर से कोरोना फैलने का खतरा बढ़ चुका है। वुहान के बाद हार्बिन शहर बन रहा है नया क्लस्टर, सिटी सील हो चुकी है। और एक अपडेट देख सकते हैं कि उड़ीसा में आज कोरोना का सिर्फ एक मामला देखा गया, संक्रमितों की संख्या 83 हो चुकी है। और एक अपडेट देख सकते हैं केंद्र सरकार ने कहा है दोस्तों कि डॉक्टरों और नर्सों पर हमले करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी उन पर। अच्छा, इसके अलावा और एक बड़ी खबर देख सकते हैं इस वक्त की ताजा बिग ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन अपडेट है दोस्तों कि कोरोना से पिछले 24 घंटों के दौरान 50 लोगों की मौत हुई है। 1383 नए मामले सामने देखे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये लाइव आंकड़ा निकल कर आ रहा है। इसके अलावा एक बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के 10 और जिलों में खत्म हुआ कोरोना वायरस से। अब 32 डिस्ट्रिक्ट में नहीं है कोविड-19 का कोई भी केस। ये राहत भरी खबर है। इसी बीच अगला अपडेट देख पा रहे कि कोरोना संकट के बीच कई देशों को करना पड़ सकता है भूखमरी का सामना, यूएन की ये चेतावनी भी है दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी खबर देख सकते हैं कि शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुझाव दिया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए साइंस ग्रेजुएट की भर्तियां की जाए। और एक अपडेट देख सकते हैं कि आयुर्वेद की इस तकनीक से कोरोना वायरस का इलाज ढूंढेंगे भारत के वैज्ञानिक। आखिर दोस्तों भारत आयुर्वेद की क्या तकनीक लगाई जा रहा है। 4 तरह के वेद आपको भारत में पता होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इसी बीच दोस्तों अब आयुर्वेद को चुना जा रहा है कोरोना से निपटने के लिए। बताएंगे आपको पूरी बड़ी खबर विस्तार से। फिलहाल अगला अपडेट देख सकते हैं कि राजस्थान में कोरोना को लेकर फेक न्यूज फैलाने वाले 144 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोविड-19 का आंकड़ा 1800 के पार पहुंच चुका। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आए किसी भी फेक मैसेज को फॉरवर्ड ना करें, वरना आप पर भी कार्रवाई हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और एक अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की कोरोना को लॉकडाउन की जगह सर्जिकल स्ट्राइक से रोकना संभव हो सकता है क्या, ये आखिर किसका बयान और क्या अपडेट है, ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल एक अपडेट देख सकते हैं कि देश के इन 87 प्राइवेट लैब में होगा कोरोना वायरस का टेस्ट। आईसीएमआर ने इसको लेकर एक नई लिस्ट भी जारी की है। तो दोस्तों इसी तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं कोरोना वायरस को लेकर, जो आम आदमी के लिए जानना तो जरूरी है ही। साथ ही दोस्तों आपको ये भी पता तो होना चाहिए ना कि आखिर देश और दुनिया में इस वायरस की बीमारी के संक्रमण को लेकर अभी के क्या ताजा अपडेट आ रहे हैं। और यही तो हम आपको करते हैं डीएलएस न्यूज के माध्यम से। आपका अपना डीएलएस भाई आपके लिए रोजाना इसी तरह की काम की खबरों के अपडेट्स इसीलिए तो डीएलएस न्यूज पर लाता है, ताकि आप हमेशा अप टू डेट रह पाए। चलिए अब मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलता हूँ इन खबरों की थोड़ी विस्तार जानकारी की तरफ है। तो दोस्तों आपको बता दें भारत में इसके मामलों की संख्या 20,000 के पार तो पहुंच चुकी है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने क्या कहा दोस्तों कि पाकिस्तान एक नई साजिश रच रहा। जब पहले कोरोना का मामला नहीं था तो पाकिस्तान आतंकी भेजा करता था, लेकिन अब कश्मीर में कोरोना को फैलाने के लिए संक्रमित मरीजों को पाकिस्तान चुपके से भेज रहा। जी हाँ, आपको बता दें सरकार ने कोरोना को लेकर रोज होने वाली स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की ब्रीफिंग को घटाकर 4 दिन करने का फैसला किया। सरकार प्रेस रिलीज के जरिए जानकारी भी देगी। अब दोस्तों ब्रीफिंग एक दिन छोड़कर की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और अमित शाह ने संकट के वक्त में डॉक्टरों की भूमिका की तारीफ भी की। उन्होंने डॉक्टरों को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दिया और उनकी अपील पर IMA ने गुरुवार को होने वाले सांकेतिक प्रदर्शन को भी टाल दिया। वह दोस्तों इसी बीच मुसलमानों का रमजान त्योहार भी आने जा रहा और ऐसे में दोस्तों इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने रमजान के महीने में लोगों को घरों में ही रहकर रोजे और तरावी और इफ्तार करने की अपील की है। ये भी कहा गया है कि मस्जिद में जो लोग रह रहे हैं वे भी सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। जहां इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों उत्तर प्रदेश के पुरानी अलीगढ़ के भोजपुरा क्षेत्र में सब्जी विक्रेताओं ने बुधवार सुबह कथित तौर पर पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद वहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई। IDMR के माल पानी ने बताया कि कुछ पुलिसकर्मी
कर्मी सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक की छूट के बाद लॉकडाउन को लागू कराने गए थे, तभी यह घटना हुई। उन्होंने बताया कि कुछ सब्जी विक्रेताओं ने निर्देशों का पालन करने की बजाय अपना माल बेचना जारी रखा और पुलिस दर पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव में एक पुलिस कर्मी के घायल होने की भी खबर है, हालांकि हालात अभी नियंत्रण में है। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में अब अदालतों तक पहुंच चुके हैं। इस मुद्दे पर अमेरिका के एक प्रांत में चीन के खिलाफ मुकदमा भी दायर कर दिया गया है। मुकदमा दायर करने वाले मिसूरी प्रांत ने चीन पर वायरस से जुड़ी सूचनाएं दबाने और इसके अलावा विशल ब्लोवर को गिरफ्तार करने, कोविड-19 की संक्रामक प्रवृत्ति को खारिज करने का आरोप लगाया। ऐसा नहीं है कि इस मुकदमे से पहले कोरोना वायरस को लेकर दुनिया के देशों के बीच एक दूसरे से कोई विवाद नहीं हुआ हो। जी हां, आपको बता दें महीने भर पहले की ही तो बात है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर चाइनीज वायरस करार कर दिया था। हालांकि तब चीन ने इतना ही कहा था कि उस पर कलंक लगाने के अमेरिका को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तो ये देश दुनिया को लेकर अभी भी लड़ाई के मसले चल रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि बिहार में एक साथ 10 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। उसके बाद हड़कंप सा मच गया। आंकड़ा टोटल बिहार में 136 तक पहुंच चुका है। बिहार राज्य में भी अब कोरोना मरीजों की संख्या अचानक से लगातार से बढ़ती जा रही है। प्रदेश में बुधवार को एक साथ 10 नए मरीज मिले। टोटल संख्या 136 पहुंच चुकी है। बिहार की राजधानी पटना में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही, चिंता की बात है ये। वहीं दोस्तों चीन में एक बार फिर से कोरोना फैलने का खतरा बढ़ चुका है। वुहान के बाद हार्बिन शहर भी नया क्लस्टर बन रहा है, जहां चीन में कोरोना वायरस के दूसरे फेज का खतरा बढ़ गया। वुहान के बाद अब उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कोरोना का नया क्लस्टर बनता दिख रहा है। यह क्षेत्र रूस सीमा के नजदीक है और इसके बाद अधिकारियों ने बुधवार को क्षेत्र में गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। चीन ने यह दावा किया है दोस्तों कि वह घातक कोरोना पर काबू पाने में कामयाब हो रहा है और इसके यहाँ मृतकों की संख्या अमेरिका और कई यूरोपीय देशों से भी कम है। वहीं अब यहाँ कोरोना के दूसरे वेव का खतरा भी पैदा हो चुका है। हालांकि आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या चीन ने वाकई में कोरोना वायरस को जानबूझकर पैदा किया या फिर ये प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ? इस पर आपकी क्या राय है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक सवाल यह खड़ा होता है कि जहाँ से ये वायरस पैदा हुआ ना, चीन देश से पैदा हुआ, हम सभी जानते हैं, और ऐसे में चीन में ही संक्रमितों की संख्या 1 लाख तक भी नहीं पहुंची। जरा सोचिए, 60-70 हजार पर ही कोरोना को कंट्रोल कर लिया गया। बट हाउ, कैसे? प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा यहाँ होता है। क्या चीन जवाब दे सकता है इसका कोई प्रॉपर तरीके से? आखिर कैसे जहाँ से ये पैदा हुआ वहीं पर लोगों की संख्या कम रही संक्रमितों की और जान जाने वालों का आंकड़ा भी कम रहा, बल्कि जहाँ से ये दूसरे देशों में फैला वहां पर और ज्यादा बढ़ गया। ये वाकई में सोचने विचारने लायक सवाल है। आपके क्या राय इस पर मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट करके। फिलहाल दोस्तों मैं आपको अगले अपडेट पर ले जाऊं तो केंद्र सरकार ने यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार ने लोगों से कहा है कि डॉक्टरों और नर्सों पर हमले करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए आप प्लीज अभी जो ये हमारे देश में सेवा करने वाले हेल्थ कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, इनके साथ दुर्व्यवहार बिल्कुल भी ना करें। ये भगवान के बराबर है अभी दोस्तों। इनका सम्मान, मान सम्मान तो करना ही है हमें, इसके अलावा इनकी पूरी सहायता भी करनी है जहाँ कहीं भी इनको जरूरत है तो, क्योंकि हम सभी मिलकर अगर इस बीमारी से लड़ेंगे तो लड़ना ज्यादा आसान होगा, अदरवाइज फिर मामला और बढ़ता जाएगा। वहीं आपको बता दें दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले जो है ना दोस्तों वो 65,61,000 के पार पहुंच चुके हैं। अब तक 1,77,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है। अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या 8 लाख से ज्यादा हो चुकी है। अमेरिका में अब तक जान जाने वालों का आंकड़ा 45,000 से भी पार पहुंच चुका है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है दोस्तों कि अमेरिका में 60 दिनों के लिए ग्रीन कार्ड सस्पेंड रहेंगे, लेकिन इसमें कुछ छूट जरूर दी जाएगी, वो अभी तक भी स्पष्ट नहीं है। इसी बीच एक राहत की खबर यह आई दोस्तों के उत्तर प्रदेश के 10 और जिलों में कोरोना वायरस का मसला बिल्कुल खत्म हो चुका है। जहां यूपी में धीरे धीरे बढ़ रहे कोरोना वायरस पर सरकार और प्रशासन मिलकर अब कंट्रोल कर रही है। संक्रमण के बीच 10 जिलों से राहत भरी खबर आई है। अब उत्तर प्रदेश के 10 और जिले कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। 22 जिले पहले से ही कोरोना मुक्त हैं। इस तरह से अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 32 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना का कोई मरीज नहीं है। जिनका इस जिलों में कोरोना का अब तक कोई भी केस नहीं है उनमें शामिल है दोस्तों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हाथरस, बरेली, प्रयागराज, महाराजगंज, शाहजहांपुर, बाराबंकी, हरदोई और कौशाम्बी शामिल है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक की और उस बैठक में दोस्तों लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि लॉकडाउन का मतलब है टोटल लॉकडाउन, इसलिए लॉकडाउन का सख्ती से 100% पालन सुनिश्चित कराया जाए। लॉकडाउन का उल्लंघन अथवा दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। ये कहना दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से। और इसलिए आपसे ये भी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप चाहे देश के किसी भी राज्य से किसी भी जिले में रहते हो, लॉकडाउन का पूरा पालन करें, दिल से और ईमानदारी से घरों से बाहर ना जाएं। सरकार के जो भी दिशा निर्देश है उनकी पालना जरूर करें। और इसी बीच आपको बता दें दोस्तों कि भारत के वैज्ञानिक जो है ना वो आयुर्वेद से भी कोरोना वायरस को मारने के लिए, इलाज ढूंढने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। जी हाँ, दुनिया भर में फैली इस कोरोना वायरस की महामारी भारत के लिए किसी भी चुनौती से कम नहीं है और इसका सामना करने के लिए देश का हर वैज्ञानिक रिसर्च में जुटा हुआ। जल्द वैज्ञानिक फीफा ट्रोल से कोरोना वायरस के इलाज की खोज करने जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों इससे पहले आयुष मंत्रालय की गठित टास्क फोर्स को उन्होंने प्रस्ताव भी भेजा था ताकि इस अध्ययन में सरकार से हर संभव मदद ली जा सके। टास्क फोर्स से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिलने जा रही है। जी हाँ, वहीं आपको बता दें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर के.एन. द्विवेदी का कहना है कि आज दुनिया कोविड-19 का इलाज तलाश रही है और हमें भी अपने परंपरागत चिकित्सा का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसलिए दोस्तों वैज्ञानिक अब आयुर्वेदिक उपचार की भी संभावना पर काम करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि आमिल फार्मास्यूटिकल के सहयोग से
उन्होंने इस रिसर्च का प्रस्ताव टास्क फोर्स को भेजा है और उम्मीद है सरकार भी जल्द ही इस पर कोई न कोई आदेश देगी। इस प्रस्ताव में लिखा गया दोस्तों की फीफा ट्रोल से जुड़ी 13 जड़ी बूटियों से तैयार एंटी माइक्रोबियल एक औषधीय फॉर्मूला है, जिसमें दोस्तों शामिल 5 मुख्य बूटियों में सुदर्शन वटी, संजीवनी वटी, गोदांती भस्म, त्रिपुवन कीर्तिरस और मृत्युंजय रस शामिल है, जबकि 8 औषधियों के अंश जिसमें तुलसी, कुटकी, चीर यात्रा, मोथा गिलोय, दारू हल्दी, करंज के अलावा अप्पा मार्ग मिलाए गए हैं। ये जो जड़ी बूटियों के नाम बताए मैंने अभी आपको दोस्तों, इनको मिला करके इस तरह का एक एंटीबायोटिक तैयार किया जा रहा है जिससे कि कोरोना का इलाज संभव हो सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इतना ही नहीं दोस्तों, फीफा ट्रोल पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भी अध्ययन कर चुका है, जिसमें ये दवा आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक के रूप में साबित हुई है। शोध के दौरान बैक्टीरिया संक्रमण रोकने में ये कारगर मिली है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करने में ये बहुत ज्यादा सहायक है। उम्मीद है दोस्तों भारत में बहुत जल्द हमें इसका इलाज देखने मिलेगा और भगवान से, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो कुछ भी मानते हो आप, प्रभु से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसका टीका बना दे, बस मानव जाति के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि देश के इन 87 प्राइवेट लैब में अब आप कोरोना का टेस्ट करवा सकते हैं। ICMR ने यानी कि इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 87 नए प्राइवेट लैब की एक लिस्ट जारी की गई है। 15 राज्यों में ये 87 लैब शामिल है, जिसमें सबसे अधिक 20 कोरोना वायरस टेस्ट लैब महाराष्ट्र में शामिल है और सबसे ज्यादा मामले भी आपको पता होगा महाराष्ट्र में ही चल रहे हैं। इसलिए इसके अलावा कौन कौन से राज्यों में कितने लैब हैं, तो महाराष्ट्र के अलावा 12 लैब तेलंगाना में है, 11 दिल्ली में है, 10 लैब तमिलनाडु में है, 7 हरियाणा में है, पश्चिम बंगाल में 6, कर्नाटक में 5, गुजरात में 4 और केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में 2-2, उत्तराखंड और उड़ीसा में 1-1 लैब शामिल है जहां पर आप कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये दोस्तों इस वक्त की ताजा बिग बुलेटिन ब्रेकिंग न्यूज अपडेट जो थी कोरोना वायरस को लेकर, उम्मीद आपको जरूर जानने मिलेगी। मुझे कमेंट करके अभी इसी वक्त बताना है कि आप कौन से जिले में रहते हैं और आपके जिले में अभी कोरोना के कितने केस शामिल हैं। कमेंट में बताइएगा, अभी इसी वक्त बताना, मतलब बताना इससे, समझ गए ना, बताना है मतलब बताना इससे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो को लाइक करने की तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं है ना, हाँ मुझे पता है आप जरूर लाइक कर ही दोगे, फटाफट से लाइक कर दीजिए। अच्छा, एक और बात तो कहना ही भूल गया कि चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन रोज दबाते हो ना, वो तो बार बार कहने की जरूरत ही नहीं है, आप समझदार हो इतने अच्छे से, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी भी नहीं किया होता, ठीक है। और पहले से किया हुआ तो वापस मत दबाना, वापस अनसब्सक्राइब हो जाएगा, फिर मतलब ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दो और बस घंटी का बटन दबा दो, टिन, बस, और कुछ नहीं करना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स जो है वो तुरंत मिलते रहेंगे DLS न्यूज के ऊपर, ठीक है। अच्छा, मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।